ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि एकादशी का बहुत ही शुभ दिन आ गया है। शुभ क्यों है? क्योंकि ये होली के ठीक पड़ने वाली एकादशी है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। 5 महा उपाय की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे। जो पहला उपाय होगा वो होगा अगर आपकी कोई विश मनोकामना अधूरी है उसके लिए। दूसरा उपाय होगा अगर आपके हस्बैंड और वाइफ में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए। तीसरा उपाय होगा अगर आपके यहाँ माता लक्ष्मी का वास बिल्कुल भी नहीं है उसके लिए। और चौथा उपाय होगा अगर आपके यहाँ बीमारी बहुत ज़्यादा है तो क्या करना होगा। बताऊंगा इन सभी उपायों को बहुत ही विस्तार से, सिर्फ आप सुनते जाएं और समझने की पूरी कोशिश करिएगा। तो हमारा पहला उपाय आज की वीडियो का है कि आपकी कोई ऐसे विश है, मनोकामना जो अधूरी है तो कैसे पूरी होगी। देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक दीपक दिख रहा होगा जो कि बना हुआ है आटे का। आपको भी इसी तरीके से आटे का दीपक बना लेना, ठीक है। और इस आटे के दीपक में आपको 4 बत्ती लगानी होगी। जैसे एक बत्ती ऐसे लगा लो, 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 ठीक है। 4 बत्ती लग गई। और इस दीपक में चाहो तो आप सरसों का तेल डाल सकते हो, या फिर आपकी इच्छा हो तो आप इसमें तिल का तेल भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इस दीपक को लेके आप पहुंच जाओगे महादेव के मंदिर के पास। एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको वह दीपक शिवलिंग के पास नहीं जलाना है, महादेव की चौखट पे जलाना है। लेकिन चौखट पर भी कहाँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो कि ये महादेव की शिवलिंग का महादेव के मंदिर का चौखट है ना। तो आपको बिल्कुल बीचों बीच एकदम मिड पॉइंट पर आपको उस दीपक को रखना होगा और 4 की चारों बत्तियों को आपको अपनी मनोकामना को कहते हुए जलाना होगा। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन इस उपाय को कर लेता है उसकी जो भी विश होती है, मनोकामना होती है, महादेव पूरी ज़रूर करते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना, देखो आप वहाँ पर तब तक खड़े रहना जब तक यह दीपक वहाँ पे जल रहा है, क्योंकि लोग मंदिर में आएंगे, प्रवेश करेंगे तो किसी का पैर लग सकता है, कोई इधर जा सकता है, किसी को चोट लग सकती है। तो आप वहाँ पर खड़े रहना, लोगों को बताना कि भैया उधर से चले जाओ, इधर से चले जाओ। किसी भी तरीके से जब तक वह दीपक जल रहा है आप वहीं पे खड़े रहेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहेंगे, ठीक है। ये तो हमारा हो गया पहला उपाय जो कि था मनोकामना पूर्ति के लिए। अब यहीं पर आपको एक और उपाय बता दे रहा हूँ मनोकामना पूर्ति का, जो कि एकादशी का बहुत ही प्यारा सा उपाय है। स्क्रीन पर आपको एक तांबे का लोटा दिख रहा है, इसी तरीके से तांबे का लोटा लेना, इसमें आप जल भर लेना, ठीक है। और इस जल को लेकर के आप पहुँच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक। देखो जो कुछ भी आपको चढ़ाना हो महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, सब कुछ समर्पित कर देना। जब आप उस तांबे के लोटे से जल को महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे। जब आप पूरा जल समर्पित कर चुके हैं, जब आपकी पूरी पूजा समाप्त हो जाए, उसके बाद महादेव के शिवलिंग के पास खड़े होकर एकादशी के दिन ही सिर्फ बोला जाता है और कभी नहीं। महादेव के शिवलिंग के पास खड़े होकर जल चढ़ाने के बाद 3 बार आपको बोलना होगा स्वधा स्वधा स्वधा। गुरु जी ने यह बात बहुत जोर दे करके एकादशी के दिन करने के लिए कहा है, आप इस उपाय को जरूर करिएगा, ठीक है। क्या बोलना होगा? स्वधा स्वधा स्वधा, 3 बार स्वधा जरूर बोलना, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो गया मनोकामना पूर्ति का उपाय। अब हम लोग दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं जो कि है हस्बैंड और वाइफ। बहुत लोग, सबसे ज़्यादा कमेंट तो इसी आते हैं कि भैया मेरे पति बात नहीं सुनते, भैया मेरी पत्नी बात नहीं सुनती। देखो क्या करना, यहाँ पर आपको शमी के बहुत सारे पत्ते दिख रहे हैं ना। तो हमें मात्र एक शमी का पत्ता चाहिए। इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनना, एक शमी का पत्ता चाहिए। उस एक शमी के पत्ते को लेना, साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेना और इस तांबे के लोटे में अपने घर से जल भरना। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपको इस कलश के अंदर शमी पत्र को नहीं डालना है, ठीक है। शमी पत्र को अलग से रखना और इस तांबे के लोटे को लेके पहुँच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक। सबसे पहले पहुँचते ही जो भी पूजन पाठ अर्चना करनी हो कर लेना। जो आप अपने साथ एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से लेके गए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पहले जल को समर्पित करना, ठीक है। जल समर्पित कर दिया। जल को समर्पित करने के बाद अपने हाथों से, कपड़े वगैरह से नहीं, अपने हाथों से पूरा पूरा जलाधारी आपको अपने हाथों से पोंछ देना है, ठीक है। पोंछ दिया हाथों से। उसके बाद जो आपके हाथ में एक शमी पत्र है, उस एक शमी पत्र को 2 जगहों पे चढ़ाना होगा। अब वो 2 जगह कौन से हैं समझो। देखो जैसे ये जो जगह आपको दिख रही है जहाँ से मैं रेड कलर से पेंट कर रहा हूँ, ये जगह होती है माता का हस्तकमल। तो आपको अपने दाहिने हाथ में उस एक शमी पत्र को लेके सबसे पहले यहाँ पे टच कराना है। यहाँ पे छोड़ना नहीं है, रख नहीं देना है, आपको यहाँ पर टच कराना है। टच करा के आपको माता से प्रार्थना करनी है, माता हमारे यहाँ ये समस्या चल रही
रही है हमारे हस्बैंड को लेके, हमारी पत्नी को लेके, जो भी आपकी समस्या चल रही हो आपके हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड, आप वह बात माता से कहेंगे। ठीक है, कहने के बाद क्या करोगे, आपको फिर उसी समी पत्र को उठाना और महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके रख देना और वहाँ पर खड़े होकर के ये प्रार्थना करना, महादेव हमारे हस्बैंड के बीच में, हमारे पत्नी के बीच में ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस वजह से लड़ाइयाँ होती रहती हैं हमेशा, किसी भी तरीके से आप इस सारी चीज़ों को पहले जैसा कर दो, बिल्कुल सही कर दो। इस तरीके से कामना करेंगे और उसके बाद चुपचाप आप अपने घर की तरफ चले आएंगे। हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को, उनके रिश्तों को सुधारने का इससे सुंदर मौका, इससे सुंदर उपाय आपको मिल ही नहीं सकता। सबसे आसान उपाय था तो ज़रूर करिएगा। ठीक है, ये तो बात होगी, हमने 2 उपाय की तो बात यहाँ पर कर ली। अब हम लोग तीसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है धन प्राप्ति। बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात होती है कि भैया सब कुछ है हमारे पास, हमारे हस्बैंड अच्छे हैं, हमारे बच्चे अच्छे हैं, लेकिन हमारे पास एक ही समस्या है कि हमारे यहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। क्या करना होगा बताऊँगा, लेकिन अब आपको वीडियो को लाइक करना होगा और हाँ, जो भी लोग आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक, देखो तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि धन प्राप्ति का मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा। एक उपाय पहले आप समझ लो और जो दूसरा उपाय होगा वो मेरा सबसे पसंदीदा, सबसे फेवरेट उपाय है। ठीक है, देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको हल्दी दिख रही है ना, तो 1 चुटकी हल्दी लेना, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 चुटकी हल्दी लेना और उस 1 चुटकी हल्दी के साथ साथ आपको एक तरीके से तांबे के लोटे में अपने घर से जल भरना है। जो आपने 1 चुटकी हल्दी ली है आपको इस कलश के अंदर नहीं डालना है। ठीक है, सादा जल लेना और 1 चुटकी हल्दी लेके पहुंच जाओगे आंवले पेड़ के नीचे। कब? आंवले पेड़ के नीचे। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो तो शाम को भी कर सकते हो। वहां पर पहुंचना, सबसे पहला काम क्या करोगे, जो 1 चुटकी हल्दी लेके गए हो उस आंवले पेड़ की जड़ में उस 1 चुटकी हल्दी को सबसे पहले आप रख देना, डाल देना। ठीक है, डाल दिया, उसके बाद आप अपना फेस रखोगे ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि पूर्व दिशा। दिशा याद रखना, इसमें नॉर्थ नहीं चलेगा, इसमें पूर्व दिशा की तरफ आपको अपना फेस रखना होगा, मुख रखना होगा और उस लोटे से जल हरि हर महादेव, नाम याद रखना महादेव का, हरि हर महादेव के नाम से उसी 1 चुटकी हल्दी के ऊपर आपको जल को समर्पित कर दे जाना है। हरि हर महादेव का नाम लेते जाना है, साथ ही साथ अपनी व्यथा, जिस भी वजह से आपके यहाँ धन की बहुत समस्या है, आपका व्यापार नहीं चलता, उसकी कामना से आपको हरि हर महादेव के नाम से जल को उसी 1 चुटकी हल्दी के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, ये उपाय एकादशी का बहुत सुंदर उपाय था, 1 चुटकी हल्दी का धन प्राप्ति का बहुत आसान सा उपाय। ठीक, ये तो हमने बात कर ली पहले उपाय की। अब जो मैं आपको दूसरा उपाय बताने जा रहा हूँ धन प्राप्ति का, ये मेरा सबसे फेवरेट उपाय है और गुरु जी का तो सबसे पसंदीदा है ही, है ना। देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको बेलपत्र दिख रही होगी, 7 बेलपत्र लेना जो बहुत ही प्यारी हो, कहीं से कटा फिटा हुआ बिल्कुल ना हो। ठीक है, 7 बेलपत्र ले लिया। उसके बाद आपको इस तरीके से तांबे का लोटा लेना होगा। इस तांबे के लोटे में आपको पूरा का पूरा लोटा जो है गंगा जल से भर देना है। अगर आपके घर में गंगा जल कम मात्रा में है तो इसमें पहले पानी भर लो और उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल इसमें आप डाल देना। उसके बाद इस गंगा जल में भरे हुए पात्र में आपको 7 के 7 बेलपत्र को क्या करना होगा, डाल देना होगा। ठीक, उसके बाद इस कलश को लेना और लेके पहुंच जाओगे महादेव के मंदिर के पास। जैसे ही महादेव के मंदिर में पहुंचोगे सबसे पहले दर्शन हो जाते हैं किसके, नंदी बाबा के। अब जो आपके हाथ में कलश है जिसमें आपने गंगा जल डाल रखा है, जिसमें आपने 7 बेलपत्र डाल रखी है, पूरा का पूरा गंगा जल, यहाँ पर बेलपत्र आपको एक भी नहीं चढ़ाना है, पूरा का पूरा गंगा जल, उस जल के पात्र का पानी यहाँ पर नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। ठीक है, पूरा जल समर्पित कर दिया। उसके बाद उस कलश को लेके फिर अंदर चले जाना, महादेव के शिवलिंग के पास जाके खड़े होना, फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ। उसके बाद उस कलश में से एक एक बेलपत्र को निकालना और अपनी कामना कहते हुए महादेव से यह प्रार्थना करते हुए, महादेव हमारे घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहे, कभी भी धन संपदा की कमी बिल्कुल भी ना हो, यह कहते हुए एक एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना। डंडी किधर होगी, माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती का भाग होगा आपकी तरफ, कुछ इस तरीके से समर्पित करते जाना एक एक करके 7 की 7 बेलपत्र को। ये जो उपाय है एकादशी के दिन ही किया जाता है और किसी भी दिन नहीं करते। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो तो शाम को भी कर सकते हैं। यह उपाय मेरा तो सबसे फेवरेट है ही है और गुरु जी ने तो अपनी कथा में बहुत बार इस उपाय के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो 3 उपाय की तो बात हमने यहाँ पर आज इस वीडियो में कर ली। अब
आखिरी उपाय जो चौथा उपाय होगा, जो कि आपके घर में अगर बीमारी बहुत ज़्यादा है, परेशान हो बीमार हो करके, तो ये वीडियो ज़रूर ऐसे करना है। समझो, बहुत ही ध्यान से सुनना। स्क्रीन पर आपको चावल के बहुत सारे दाने दिख रहे होंगे। आपको 2 चावल के दानों की ज़रूरत होगी, ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र 2 चावल का दाना जो टूटा हुआ ना हो, बिल्कुल खड़ा खड़ा हो, ठीक है। उसके बाद इन 2 चावल के दानों को आपको सबसे पहले इस कलश के अंदर डाल देना। उसके बाद आपको इसमें अपने घर से क्या करना होगा, जल को भरना होगा। अब जो आपने पूरा कलश तैयार किया है, आपको बता रहा हूँ कि कैसे इस पूरे उपाय को करना होगा। लगातार 6 दिनों तक आपको इस उपाय को करना है। किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, लगातार 6 दिनों तक करना है। एकादशी के दिन शुरू करते हैं तो उससे शुभ दिन कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। देखो, अब इस कलश का जो जल होगा आपको 3 पेड़ों के नीचे डालना होगा। सुबह डालना चाहो सुबह डाल लो, शाम को डालना चाहो तो शाम को भी डाल सकते हो। क्रम समझना, कौन से पेड़ पे पहले जाओगे, कौन से पेड़ पे बाद में जाओगे। सबसे पहले उसी कलश से थोड़ा सा जल, 2 चावल वाला जो है, थोड़ा सा जल, पूरा नहीं, थोड़ा सा जल आपको डालना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बेल पेड़ की जड़ में, ठीक है। कहाँ पे, बेल पेड़ की जड़ में। उसके बाद जो बाकी का बचा हुआ जल आपके कलश में है, उसमें से थोड़ा सा जल आप डालोगे कहाँ पे, पीपल पेड़ के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। यहीं पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, कहोगे भैया आपने कहा है 6 दिनों तक इस उपाय को करना है, तो बीच में रविवार पड़ जाए तो हम क्या करें। तो रविवार को आप स्किप कर देना, छोड़ देना, उसके बाद आगे कंटिन्यू करना, ठीक है। क्योंकि रविवार के दिन पीपल पेड़ की पूजा नहीं की जाती, ठीक है। 2 चीज़ें समझ में आ गई। अब आपके कलश में थोड़ा सा जल और बचा होगा। उस थोड़े से बचे जल को आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आपके घर के आसपास शमी का पौधा हो तो शमी के पेड़ में पूरा का पूरा बचा हुआ जल समर्पित कर दें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। अगर शमी का पत्ता आपके घर के आसपास नहीं है, पेड़ नहीं है, तो बाकी का बचा हुआ जल कहाँ पे डालोगे, आंवले पेड़ के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ध्यान रखना है, आपको या तो शमी पेड़ के नीचे डालना होगा या फिर आंवले पेड़ के नीचे डालना होगा। दोनों में से किसी एक पेड़ के नीचे बाकी का बचा हुआ पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना होगा। बीमारी को खत्म करने का इससे सुंदर उपाय कुछ नहीं हो सकता। ज़रूर करिएगा, मात्र 6 दिन आप करके देख लेंगे, आपके घर की जो भी बीमारी होगी धीरे धीरे करके ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। हमने इस पूरी वीडियो में 4 उपाय आप सभी को बताए। 4 क्या, मैंने बहुत सारे बता दिए, किसी के तो 2 बता दिए, तो 5-6 उपाय मैंने आपको बताए। जो भी आपकी समस्या हो, जो भी आपको सुविधा लगता हो, उस उपाय को करिएगा। सारे उपाय करने हो सारे कर सकते हैं, थोड़े उपाय करने हो थोड़े कर सकते हैं। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो तो शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन इस एकादशी पर एक भी उपाय छोड़ना मत, कर ज़रूर लेना। होली के पहले आने वाली एकादशी है, बहुत कम देखने को मिलती है। मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।